बच्चों यहाँ पे देखो तो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का NCERT का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ले रहा हूँ मैंने पहले क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज 0.6 kg पर मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर गिव्स व्हाट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, एस्टिमेट द रेशियो of the molecular volume to the total volume occupied by the water vapor under the above condition of temperature and pressure। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एंड फॉर ए गिवन मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द डेंसिटी इज लेस इफ वॉल्यूम इज लार्ज। ठीक है, जैसे अगर वॉल्यूम लार्ज होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज़, तो वॉल्यूम जो है बेटा वाटर वेपर का कितना आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो है आपका वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो हो जाएगा आपका या फिर आप ऐसे करो इसको, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर तो आपको गिवन है ना कि डेंसिटी जो आपको गिवन है वाटर वेपर का, यहाँ पे देखो ये गिवन है कि at 1 atm the density of water is 1000। ठीक है, the density of water vapor is 0.6 kg per meter cube। ठीक है, वाटर का डेंसिटी गिवन है एंड वाटर वेपर का आपको द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर आपको गिवन है। सो अगर हम यहाँ से पूछें आपसे कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछें आपसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। सो दिस इक्वल टू इतना टाइम्स ग्रेटर होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो होगा इतना टाइम्स क्या है, ग्रेटर है किसके डेंसिटी से, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा है वाटर के डेंसिटी से। क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हम देखें तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ज़्यादा है किसका, आपका वाटर का, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज़ ज़्यादा होगा बेटा किससे, वाटर वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा वाटर से, कितना, तो 1000 अपॉन 0.6। सो दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁴ बोल सकते हैं या 10⁴ अपॉन 6 टाइम्स बोल सकते हैं। इतना टाइम्स क्या होगा, लार्जर होगा। एंड वॉल्यूम इन वेपर स्टेट जो होता है इंक्रीज कर जाएगा बेटा, एज द वॉल्यूम इन वेपर स्टेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। द फ्रैक्शनल वॉल्यूम जो होगा बेटा लेस बाय द अमाउंट ऑफ कितना हो जाएगा, मतलब कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम 10⁻⁴ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हम अगर देखें तो जैसे ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर जो है इतना टाइम्स लार्जर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन वेपर स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड, वेपर स्टेट में होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। सो फ्रैक्शनल वॉल्यूम जो है लेस हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट 6 इंटू 10⁻⁻⁴ कितने से 4 से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि एस्टिमेट द रेशियो और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू दैट टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द एबव कंडीशन एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो 6 इंटू 10⁻³ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट आपका है 12.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग द डेटा इन द एग्जांपल 12.1। 12.1 में जो डेटा है उसी से आपको एस्टिमेट करना है वॉल्यूम ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। सो मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0.018 kg एंड डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 कितना 23। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा -26 kg आ जाएगा बेटा।
दिस इज़ -26 कितना आ जाएगा kg। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻26 कितना आ जाएगा kg आ जाएगा। सो हम जानते हैं बेटा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg/m³ होता है। सो वॉल्यूम ऑफ ए water molecule, and this is equal to V is equal to mass upon density. So this is equal to 3 × 10⁻26 and divided by कितना हो जाएगा 10⁻3. So this is equal to आंसर आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻29. This is meter cube. This is the answer बेटा. Now question number 3. Now question number 12.3 में आपसे बोला है कि what is the average distance between atoms interatomic distance in water, use the data given in the example 12.1 and 12.2. ठीक है, तो अगर 12.1 को हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इन वाटर वेपर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वाटर in a vapor state and is कितना हो जाएगा 1/6 × 10⁻⁴ इंटू दैट इज़ कितना, इसको हम बोल सकते हैं अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.67 × 10⁻ कितना आ जाएगा 3। सो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻ कितना 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, सिंस वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल होता है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है रेडियस क्यूब होता है। सो वॉल्यूम इंक्रीज बाय कितना कर जाएगा बेटा 10⁻3 टाइम्स। तो रेडियस इंक्रीज कितना करेगा 10 टाइम्स कर जाएगा बेटा। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया ना 10⁻3 टाइम्स किया है, तो रेडियस कितना इंक्रीज करेगा 10 टाइम्स कर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ये हो गया। एंड अगर 12 अगर हम नेक्स्ट को देखें तो जो इंक्रीज करेगा यहाँ पे, जो वैल्यू इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है, तो और पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कितना हो जाएगा बेटा। तो रेडियस अगर 10 टाइम से आपका इंक्रीज कर रहा है तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंसेस कितना होगा 2 × 10 टाइम्स 2 × डायमीटर। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ से, अच्छा अगर आप वॉल्यूम निकालते हो यहाँ से, ठीक है, जैसे वॉल्यूम के टर्म में, जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था इसमें हमने वॉल्यूम पे छोड़ दिया था यहाँ पे आकर के, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे वॉल्यूम अगर निकालते हो, एग्जैक्ट वॉल्यूम की अगर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे V = 4/3 रेडी, जो स्फेयर जो मॉलिक्यूल होता है स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 πr³। अगर ये सब वैल्यू पुट करके रेडियस आप निकालते हो बेटा, तो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में रेडियस जो निकलेगा बेटा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 πr³। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते थे हम, और रेडियस इक्वल टू 2 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे वहाँ सबकी वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू पता है ना यहाँ पे, ठीक है, पाई पता है, 4/3 पता है, r निकलेगा 2 एंगस्ट्रम। सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कितना हो जाएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज होगा 10 × कितना हो जाएगा 2 एंगस्ट्रम। सो दिस इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रम हो जाएगा बेटा। सो एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 20 एंगस्ट्रम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई मास, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27, ऑब्टेन द रेशियो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड V RMS ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ 2 गैसेज, एटॉमिक मास आर्गन इज दिस, मॉलिकुलर मास ऑफ द क्लोरीन इज दिस। सो ए पार्ट में सबसे पहले अगर हम देखें बेटा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kB इंटू कितना होता है T होता है। सो तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। सो अगर टेम्परेचर सेम है बेटा, अगर टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा सेम, मतलब 1:1 का रेशो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। बी पार्ट को अगर देखें तो बी में बोला है आपसे सेकंड में रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए बोला है, एंड 1/2 MV RMS का स्क्वेयर इक्वल टू होता है 3/2 kB इंटू टी होता है, हम रिलेशन जानते हैं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 M1 एंड दिस इज V RMS
का स्क्वायर 1 के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 m2, एंड दिस इज वी आर एम एस स्क्वायर 2 के लिए, ठीक है। सो वी आर एम एस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर एम एस 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन कितना हो जाएगा m1। सो दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। सो दिस इज 70.9 U एंड डिवाइडेड बाई 39.9 U। सो इसको कैलकुलेट जब करेंगे बेटा यहाँ पे, तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। सो दिस इज वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस 2, एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1.78। सो दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 33। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूरेनियम हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ मासेस 235 एंड 238. ये बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस विच वुड हैव द larger average speed. If atomic mass of the fluorine is 19 units, estimate the percentage difference in the speed at any temperature. ठीक है, तो एट फिक्स टेम्परेचर हम जानते हैं बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है बेटा एट फिक्स टेम्परेचर वो कितना होता है 1/2 m वी आर एम एस का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 kb/t। तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो कांस्टेंट होता है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वी आर एम एस स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, मास होता है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर मास ऑफ यूरेनियम को हम देखें, यूरेनियम 235 हेक्साफ्लोराइड को देखें बेटा, ठीक है, तो एज मास ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड इज़ कितना हो जाएगा बेटा 235 प्लस 6 इंटू कितना फ्लोराइड का 19। सो दिस इज कल टू दैट इज कल टू कितना हो जाएगा 349, ठीक है 349, एंड दैट ऑफ यूरेनियम 238 का कितना हो जाएगा बेटा। सो यूरेनियम 238 हेक्साफ्लोराइड का कितना हो जाएगा, हेक्साफ्लोराइड का कितना हो जाएगा 238 एंड प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 19। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। सो वी आर एम एस 2 का स्क्वेयर कौन सा ये ले लिया हमने 235 को, एंड डिवाइडेड बाई वी आर एम एस स्क्वायर 238, एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 352, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 349, एंड दिस इज कल टू हो जाएगा बेटा 1.008 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो वी आर एम एस 235 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस 238, एंड दिस इज कल टू हो जाएगा रूट अंडर 1.0086। सो दिस इज कल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0043। दिस इज़ द आंसर। तो अगर यहाँ पे अभी नहीं आंसर है, इसका रेशियो हमने निकाल लिया, एंड तो यहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि वी आर एम एस जो 235 का है बेटा वो ज़्यादा है वी आर एम एस 238 से। वी आर एम एस 235 जो है बेटा वो ग्रेटर है वी आर एम एस 230 किससे 8 से। अगर ऐसा है बेटा तो फ्रैक्शनल जो है फ्रैक्शनल डिफरेंस इन स्पीड्स कितना आ जाएगा बेटा। सो दिस इज कल टू वी आर एम एस 349 माइनस वी आर एम एस 352 एंड डिवाइडेड बाई वी आर एम एस 352। सो दिस इज कल टू, अगर इसको कैलकुलेट आप करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 0.0043 ठीक है आता है। सो परसेंटेज डिफरेंस जो आ जाएगा बेटा, परसेंटेज डिफरेंस इज कल टू 0.0043 इंटू 100। सो दिस इज कल टू ये हो जाएगा 0.43%। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में बेटा व्हेन ए molecule or an elastic ball hits a massive ball, it rebounds with the same speed. When a ball hits a massive bat held firmly, the same things happen. However, when the bat is moving toward the ball rebounds with a different speed. Does the ball move faster or slower? Your memory on elastic collision. बी में हो गया आपका ए पार्ट है बी। व्हेन ए गैस इज सिलेंडर इज कमिंग, चलो पहले ए पार्ट कर लें।
तो ए पार्ट में अगर हम देखें बेटा, ठीक है, तो जैसे यू स्पीड अगर बॉल का होता है, ठीक है, लेट यू इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल, ठीक है, रिलेटिव टू द विकेट बिहाइंड द बैट। वी जो है गया स्पीड ऑफ बैट हो गया बेटा, ठीक है। यू जो हो गया आपका ए पार्ट को अगर देखें तो यू जो हो गया स्पीड किसका है, बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल है। अगर हम भी देखें बेटा तो स्पीड ऑफ क्या है, बैट, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉल स्पीड ऑफ बैट हो गया। तो रिलेटिव स्पीड जो बॉल का हो गया बैट के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यू प्लस भी हो जाएगा। सो अगर आप देखें एंड स्पीड ऑफ बॉल रिलेटिव टू द बैट कितना हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो वी प्लस कितना हो जाएगा, यू आफ्टर हिटिंग द बैट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिबाउंडिंग बॉल रिलेटिव टू द विकेट कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कहा है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल हिट्स बॉल इट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड, व्हेन ए बॉल हिट्स ए मैसिव बैट he held firmly, the same things happen however when the bat is moving toward the ball rebounds with different speed, does the ball move faster or slower। तो देखो, तो सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ बॉल कितना माना, यू माना, स्पीड ऑफ बैट कितना माना, भी माना। तो स्पीड ऑफ बॉल रिलेटिव टू बैट कितना हो जाएगा, टुवर्ड्स द बैट, अगर बैट के टुवर्ड्स में जा रहा था यू प्लस भी, एंड स्पीड ऑफ बॉल रिलेटिव टू द बैट व्हेन रिबाउंड्स आफ्टर हिटिंग द बैट कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज आल्सो वी प्लस कितना हो जाएगा, यू, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द रिबाउंडिंग बॉल रिलेटिव टू द विकेट कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू हो जाएगा वी एन प्लस वी प्लस कितना, यू, सो दिस इज कल टू 2v एन प्लस कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। सो एंड दिस इज द अवे फ्रॉम द विकेट। तो जो बॉल है बेटा वो फास्टर आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर द कोलिजन विद द बैट, जो बॉल है बेटा वो फास्टर मूव कर रहा है, यहाँ से पता चलता है यही। नाउ बी पार्ट में है व्हेन गैस इन ए सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग इट इन पिस्टन इट्स टेम्परेचर राइजेज, गेस द एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टर्म्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। तो अगर जैसे सिचुएशन जो है बेटा उसमें है अगर सके ऊपर वाले सिचुएशन से हम कंपेयर करें तो सिचुएशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बैट मूविंग टुवर्ड द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बी पार्ट में इंक्रीज कर जाएगा बेटा। अगर सी पार्ट को देखें तो इन दिस केस क्या पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस पुशेज ए पिस्टन आउट एंड एक्सपेंड्स, व्हाट वुड यू एब्जॉर्व। तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करेगा बेटा। सचिन तेंदुलकर यूज्ड ए हैवी क्रिकेट बैट व्हाइल प्लेइंग, डिड इट हेल्प हिम टू एनीवे, यस, स्कोर ज़्यादा कर पाता है, ठीक है। एज ए हैवी बैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ही इज एबल टू स्कोर मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल इन वाटर वेपर एट 373 केल्विन, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.1। ओके, 12.1 में जो क्वेश्चन है बेटा उसका इन्फॉर्मेशन यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 12.1 वाले को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा अगर हम 12.1 वाले की यूज कर लें, 12.1 वाले की यूज कर लें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा आ गया था नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं दिया है इसने, 12.1 एंड इक्वेशन 12.41 एबव, 41 एबव। अच्छा तो ये गिवन है बेटा, 41 में देखोगे ना इक्वेशन 12.41 में तो गिवन है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2.7 इंटू 10 पावर कितना है 25 है पर मीटर, कितना गिवन है क्यूब। सो नंबर डेंसिटी जो होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से नंबर डेंसिटी आपसे निकालें, ठीक है, जो नंबर डेंसिटी होता है बेटा, ठीक है, जो नंबर डेंसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर कितना बोला है, ये जो हमने लिखा था ये टेम्परेचर 273 पे था, तो 373 पे कितना हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में n आएगा यहाँ पे, ठीक है, n की जो वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10 पावर 25 इंटू 273 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 373। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 10 पावर 25 पर मीटर क्यूब आ जाएगा आपका नंबर डेंसिटी। एंड मीन फ्री पाथ लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 n
पाई डी स्क्वायर होता है। सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/√2, √2 इजकल 1.414, 3.14 पाई की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 × 10⁻25 इंटू डी स्क्वायर, तो 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट जब करोगे बेटा तो 2.81 इंटू 10⁻7 मीटर ये आएगा आपका आंसर।